हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आरबी प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंश मेडिटोरी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में ए टू जेड विस्तृत जानकारी दूंगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर वॉच करिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें ए टू जेड समझ में आएंगी, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें आप समझ बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, जो सीबीसी के अंदर होता है हमारा एचबी पुरुषों में अगर बात करें तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों, वो 13 और 17 के बीच में होती है। अगर हमारा एचबी कम हो जाए तो इसको हम एनीमिया नामक बीमारी से पहचानते हैं, और अगर हमारा ये एचबी बढ़ जाए तो इसको हम पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी से पहचानते हैं। दोस्तों, वैसे तो सीबीसी रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए बीमारी को पहचानने के लिए, वो हमारा होना चाहिए एससीवी के ऊपर। अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें, जो कि हमारी 80 और 100 के बीच में ही होती है, अगर हमारा ये एससीवी की वैल्यू 80 के नीचे आती है तो हम इसको माइक्रोस्टैटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं, और हमारी इसकी वैल्यू 100 के ऊपर जाती है तो हम इसको नाइट्रोस्टैटिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए दोस्तों, वो हमारा एससीवी के ऊपर मुख्यतः ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम इन प्रकार की एनीमिया नामक बीमारी का आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीएलसी के ऊपर। इसकी हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, जो कि हमारी 4000 और 10000 के बीच में होती है। टीएलसी की दम पर हम बहुत सारी बीमारियों का आसानी से पता लगा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बने रहें वीडियो पर। बस सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल भाषा में समझ में आने वाली हैं। अगर हमारा जो भी इसकी वैल्यू है 4000 और 10000 के बीच में, दोस्तों इसकी जो वैल्यू है 4000 10000 के बीच में, अगर ये 10000 से हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम ल्यूकोसाइटस नामक बीमारी से जानते हैं। टीएलसी हमारा कब बढ़ता है, या तो हमें इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो तो हमारा टीएलसी बढ़ने लगता है, एलर्जीज की वजह से कभी कभी हमारा टीएलसी बढ़ने लगता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा टीएलसी बढ़ता है, और हमारा दोस्तों ल्यूकोमीनिया नामक बीमारी में भी हमारा टीएलसी बढ़ता है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं कि आपका टीएलसी बढ़ने में कौन कौन सी चीज़ें आपकी होंगी आपकी बॉडी के अंदर, तभी आपका टीएलसी इंक्रीज हो रहा है। और अगर आपका टीएलसी कभी 1 लाख के ऊपर जाता है या 1 लाख के एबव जाता है, तो ये मान लीजिए कि उस पेशेंट को ब्लड कैंसर होने का चांस पूरा पक्का हो गया है, उसमें कोई बिल्कुल भी रियायत नहीं है। और अगर आपका टीएलसी कम हो रहा है तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसमें कभी कभी कैंसर के मरीजों में पोस्ट कीमोथेरेपी की भी आवश्यकता पड़ने लग सकती है। टीएलसी आपका कम कब होता है, जबकि अगर आपको डेंगू की शिकायत है या कैंसर की शिकायत है, डेंगू जैसे बैक्टीरिया में आपका टीएलसी बहुत तेज़ी के साथ कम होता है, जो कि इसकी वैल्यू 1500 2000 2500 तक आकर अटक जाती है। अगर आपका टीएलसी बेहद कम होता चला जा रहा है तो हम इसको ल्यूकोपीमिया नामक बीमारी के नाम से पहचानते हैं। ये पॉइंट आप लिख लेना, याद रखिएगा सारी। क्यों, अब बात करते हैं डीएलसी यानी डिफरेंट लिम्फोसाइट्स काउंट्स के बारे में। अगर इसके हम पहले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अगर हमारा बढ़ जाता है तो हम इसको न्यूट्रोफिलिया के नाम से जानते हैं। ये हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही बढ़ता है। कभी कभी टाइफाइड फीवर में भी हमारा न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन में भी हमारा बढ़ जाता है, और ट्रामा जैसे केसों में, जो कि हड्डी वाले केसेस हमारे होते हैं, उनमें भी ये हमारा न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स दोस्तों हमारा अगर बढ़ जाता है तो इसको हम लिम्फोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ये हमारा जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत होती है यानी टीबी की प्रॉब्लम में भी हमारा बढ़ता है, कैंसर जैसे मरीजों में भी हमारा लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं। ये आपको पता है कि हमारा इस्नोफिल्स बढ़ने से हमें इस्नोफिलिया की शिकायत होती है, जैसा कि जुकाम का बना रहना, ये सारी चीज़ें तो आम होती हैं। जैसे जुकाम हो गई तो उसमें कभी कभी आपका इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ भी आ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के बारे में, जो कि हमारी होती है प्लेटलेट्स। जी हाँ, अगर इसके हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो वो होती है हमारी 1.5 लाख और 4.5 लाख के बीच में। अगर इसकी वैल्यू 1.5 लाख से कम हो जाती है तो इसको हम काम्बोसाइटोपीमिया के नाम से जानते हैं, और अगर इसकी वैल्यू 4.5 लाख 5 लाख 6 लाख किसी को हो जाती है तो इसको हम ग्राम्बोसाइटोसिस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये हमारा कैंसर जैसे मरीजों में आम देखने को मिलता है, या फिर किसी को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो
या पर कहीं पर एब्सेस वगैरह हो, उस स्थिति में ये हमारे प्लेटलेट्स कभी कभी हमारा इंक्रीज हो जाता है। साथियों, अगर किसी का प्लेटलेट्स 20,000 या 20,000 के एबव आ गया तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उस व्यक्ति को कभी भी इंटरनल या बाहरी ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है। उसको तुरंत प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए आप तत्पर रहें। ये रही दोस्तों हमारी सीबीसी के ऊपर विशेष चर्चा, जो कि आप लोगों को बेहद लाभदायक जानकारी साबित होगी। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।